माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको विसरल फैट के बारे में बताऊंगी कि विसरल फैट क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी में ये बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इससे फेस करनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ तरनप्रीत कौर, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं 10 kg ओवरवेट थी। अपना वेट रिड्यूस किया, फैट रिड्यूस किया 10 kg और अपने आइडियल वेट को अचीव किया और उसे 1.5 साल से मेंटेन करके रखा हुआ है। बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा, बल्कि अब अगर कुछ ऐसा वैसा हम लोग खा भी लेते हैं तो 1-आधा किलो वजन कम हुआ होता है, बढ़ता नहीं है। तो यही पावर है इस कम्युनिटी में अपना वेट लॉस करने की, इस कम्युनिटी में अपने आप को प्लग इन करने की। यही एक बेनिफिट है कि और किसी से भी और कहीं से भी आप अगर अपना वेट लॉस करेंगे ना तो डेफिनेटली 100% श्योर है कि एक बार वेट कम तो हो जाएगा, डेफिनेटली 100% कम हो जाएगा। कैलोरीज कम कर देंगे, सब कुछ कम कर देंगे, वेट कम हो जाएगा, लेकिन बाद में डबल बढ़ जाएगा। लेकिन इसी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि इस तरह से हम अब बॉडी को डेवलप कर देते हैं, या फिर जो भी पर्सन अपना वेट लॉस करने के लिए हमारे पास आता है तो उसको इस तरह से गाइडेंस दी जाती है कि एक बार अगर उसका वेट लॉस हो तो दोबारा लाइफ में कभी भी ना बढ़े, कोई हेल्थ इशू ना आए, प्रॉपरली सारी चीजें जो है वो कवर अप हो जाए और विदाउट एनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग खा पीकर हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं इस कम्युनिटी के अंदर। पूरा 3 टाइम मील हम लोगों को लेना होता है, 2 टाइम स्नैक्स लेना होता है। तो प्रॉपर 5 टाइम मील प्लान जो है वो प्रॉपरली खाकर लेकर उसको हम अपना वेट लॉस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हर्बल लाइफ कम्युनिटी में ही पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विसरल फैट के बारे में। विसरल फैट एक्चुअल में होती क्या है? हमारे स्टमक के अंदर पैनक्रियाज के सराउंडिंग्स में जो फैट जो होती है ना, वो जब इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, फैट परसेंटेज जब हमारे स्टमक के अंदर पैनक्रियास के आसपास बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ना स्टॉप हो जाता है। वो सर्कुलेट अच्छे से ब्लड जो है वो नहीं कर पाता। अगर ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो बॉडी के अंदर सही नहीं जाएगा, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं सही करेगा तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर। ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक नॉर्मल इंसान है जिसके अंदर बिल्कुल भी फैट परसेंटेज नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट ये वाला पर्सन है जिसके अंदर काफी हद तक फैट परसेंटेज, ये येलो वाला पोर्शन आप लोग देख रहे होंगे। अभी सिर्फ स्टार्टिंग हो रही है फैट की, लेकिन इस वाले पर्सन की फैट को देखिए, ये येलो वाला पोर्शन आप लोग देख रहे होंगे कितना ज्यादा हाई अमाउंट में फैट परसेंटेज इनके अंदर है। सो स्टमक के अंदर जितना भी फैट परसेंट होता है वही हमारी विसरल फैट होती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सेल्स जो हैं, ये देख सकते हैं आप, जिससे हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते। ये फैट है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो बढ़ जाती है। जब यही फैट हमारी इंक्रीज हो जाती है ना, तभी इनका फ्लो कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, सर्कुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हम लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं? सबसे पहले तो ब्लड का, हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज जो है वो हमारे सेल्स के ऊपर, हमारे ब्लड के ऊपर, सब चीजों से ही इंटर रिलेटेड है। तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट का पंप रेट स्लो हो सकता है क्योंकि ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, हार्ट का पंप रेट वो भी डिक्लाइन होता जाएगा। और डायबिटीज की प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। फैट परसेंटेज स्टमक के अंदर बढ़ेगा, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगी, तो टाइप 2 डायबिटीज हम लोगों को हो सकती है। तो डायबिटीज जिन भी लोगों को हो, आप देख सकते हो, या तो आप, कई पर्सन्स का ऐसे होता है कि उनका वेट नॉर्मल होता है लेकिन उनके अंदर उनको फिर भी डायबिटीज होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी विसरल फैट ज्यादा होगी, इंटरनल फैट ज्यादा होगी। तो इस वजह से प्रॉपर चेकअप करने पर ही, उनका स्कैन करने पर ही उनका पता चल पाता है कि इंटरनल फैट कितनी है, विसरल फैट कितनी है। कई पर्सन्स का वेट नॉर्मल होता है, वेट ज्यादा नहीं होता, लेकिन इंटरनल फैट, विसरल फैट और बीएमआई ज्यादा होती है, जिनकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो कई बार ये भी चीजें अनबैलेंस्ड होती हैं। सो उनको हम जब बैलेंस कर देंगे तो प्रॉपरली सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगी।
तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रोक प्रॉब्लम्स भी इससे हमें हो सकती हैं, यानी कि ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्ट्रोक प्रॉब्लम्स यानी कि ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को हो सकती हैं। ब्रेन अंदर से जो इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर जो होती है, क्लॉट्स जो हमारे ब्रेन के अंदर जम जाते हैं, वो भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन और भी हाई ब्लड प्रेशर, सबसे मेन रीज़न जो है कैंसर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर विसरल फैट ज़्यादा है, यानी कि इंटरनल फैट ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग इस कम्युनिटी में बताते हैं कि जब तक हमारी इंटरनल फैट को हम प्रॉपर तरह से ठीक नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम प्रॉपर तरह से अंदर से फिट नहीं हो पाएंगे। इसलिए विसरल फैट का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी एक प्रॉब्लम, फिट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि वो भी हमारे ब्रेन के रिलेटेड ही होती है। तो फिट्स की प्रॉब्लम भी नॉर्मली हो सकती है इससे। तो इसलिए मैं आपको नॉर्मल रेंज बता देती हूँ। विसरल फैट की नॉर्मल रेंज जो है वो हमारी होनी चाहिए 4 to 5। लेडीज़ के अंदर विसरल फैट 4 to 5 के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे नीचे जाती है 3 to 1 तो आप भी फिर से डेंजर जोन में हो, अंडरवेट चले जाओगे। अगर 5 से ज़्यादा हो जाती है, 6 भी हो जाती है, नो प्रॉब्लम, डेंजर जोन से आप बाहर हैं। नॉर्मल जो हमारी विसरल फैट की जो रेंज है वो 4 से लेकर 9 तक होती है। 9 से अगर हम अबव चले जाते हैं तो हम डेंजर जोन में स्टार्टिंग हमारी हो जाती है, हम डेंजर जोन में हैं। हम 9 से अबव अगर हो जाएंगे तो हम ओवरवेट होना स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए जेंट्स की जो हमारी नॉर्मल हमारी जो विसरल फैट होती है वो होती है 7 रेंज विसरल फैट की नॉर्मल है जेंट्स के लिए, और 4 to 5 लेडीज़ के लिए। इसलिए जब तक हमारी 4 to 5 विसरल फैट प्रॉपर नॉर्मल नहीं आ जाती है लेडीज़ को, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हार्मोनल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मोटापा ही हमारी सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सभी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से आती हैं। अगर कोई पर्सन अंडरवेट है उसको 250 तरह की बीमारियां लगती हैं, अगर कोई पर्सन ओवरवेट है तो उसको 180 तरह की बीमारियां लगती हैं। ये एक फैक्ट है, सिंपल। अंडरवेट होना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ओवरवेट होना तो डेंजरस है ही। तो इसलिए हमें बिल्कुल अपने आइडियल वेट पर रहना है। लाइफ को तभी हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, यही कुछ पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किए। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वैसे मैंने एक वीडियो अपनी विसरल फैट के ऊपर अपलोड की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि विसरल फैट हमारे लिए डेंजरस क्यों है। क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होने स्टार्ट हो सकते हैं अगर हमारी विसरल फैट ज़्यादा है। अगर अब तक आपको कोई हेल्थ इशू नहीं आया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं आया, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कभी नहीं आएगा। आ सकता है, अभी नहीं आया तो कभी आ जाएगा, क्योंकि विसरल फैट जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर कोई हेल्थ इशू या ऐसा चैलेंज नहीं आया तो डेफिनेटली आपको आने वाला है। इसलिए पहले से ही आपको अवेयर रहना है, पहले से ही प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दीजिए, अपनी अच्छी डाइट को लेना स्टार्ट कर दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लोग भी अपने आप को सेव करना चाहते हो बीमारी आने से पहले ही, क्योंकि दवाई जो होती है, मेडिसिन जो होती है, वो हमारी बीमारी को दबा देती है। अगर हम कोई डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल शुगर की कोई मेडिसिन खा रहे हैं डेली, क्योंकि शुगर की मेडिसिन डेली खानी पड़ती है इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, वो हम डेली खाते हैं। वो क्या करता है, हमारी जो बीमारी है शुगर को दबा देता है, वो बढ़ने नहीं देता उसको। लेकिन बीमारी तो एक्चुअल में ख़त्म नहीं हो रही ना। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे अंदर अच्छा खाना नहीं जा रहा। जब तक हम अपना खाना अच्छा नहीं करेंगे, ईटिंग हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, बीमारी जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती। क्योंकि खराब खाने पीने की वजह से ही, या मोटापे की वजह से, अंडरवेट होने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर यही प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं तो बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं लोगों के जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को पूरे रूट तक, जड़ से जाकर उसको ख़त्म किया है और अपने एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को आज एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ,
अगर आप लोग चाहें तो मैं एक वीडियो रिजल्ट्स के ऊपर भी अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी हमारे जूम सेशन सुबह मॉर्निंग 8 to 9 चलते हैं, उसमें सब लोग अपने अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। जिनके भी कोई हेल्थ इश्यूज क्योर हुए हैं तो मैं आप एक वीडियो उसमें भी अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। अगर उन लोगों के हेल्थ इश्यूज, उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं तो डेफिनेटली आपकी भी सही हो सकती हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक विस्टल फैट के बारे में। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए। अगर कोई पॉइंट समझ ना भी आया हो तो भी बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको कंप्लीट तरह से, पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग भी अच्छा डाइट प्लान लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।